हिंदू धर्म वेदों पर आधारित है, पर वेदों की भाषा इतनी कठिन है कि आम जन को वेदों से अवगत कराने के लिए कई साहित्य लिखे गए। इन्हें वैदिक साहित्य कहा गया। वैदिक साहित्य मतलब वो साहित्य जिसकी विषय वस्तु वेदों से प्रभावित है, वेदों से उद्धृत है। ये वैदिक साहित्य हैं आरण्यक, उपनिषद, पुराण, स्मृति इत्यादि। 18 स्मृतियों में से सबसे प्रधान स्मृति है मनुस्मृति। मनुस्मृति एक आचार संहिता है। भारतीय वर्ण व्यवस्था जिसमें 4 वर्ण हैं, उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्तव्य, अधिकार, दायित्व, संस्कार, दंड विधान आदि का वर्णन है मनुस्मृति में। पर 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को सार्वजनिक तौर पर जला दिया और कहा कि भारतीय जाति व्यवस्था का मूल कारण मनुस्मृति ही है। शायद डॉक्टर अंबेडकर पहले हिंदू थे जिन्होंने मनुस्मृति को जलाया। तब से लेकर आज तक लगातार मनुस्मृति का अपमान होता चला आ रहा है। पर मनुस्मृति जिसने हिंदुओं को बांध कर रखा हजारों सालों तक, आज वही हिंदुओं के विभाजन का कारण क्यों बन रही है? क्यों आज इस ग्रंथ को आधार बनाकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मनुस्मृति जलाने पर महात्मा गांधी ने भी दुख जाहिर किया था, विरोध किया था और कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को पूरा समझा ही नहीं, 1-2 उद्धरणों को आधार बनाकर इतने महान ग्रंथ को उन्होंने अपमानित किया। और यदि कोई बात अहिंसा को, अन्याय को सहमति दे रही है तो उसको त्याग कर अच्छी बातों को भी तो अंगीकार किया जा सकता था। अब सवाल यह है कि सही कौन, मनुस्मृति, महात्मा गांधी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? अगर मनुस्मृति गलत है तो इसे प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए, और अगर गांधी गलत हैं, वह जातिवाद का समर्थन कर रहे हैं, तो उनका राष्ट्रपिता का दर्जा छीन जाना चाहिए। और अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गलत हैं तो उनके पूरे दर्शन, व्यक्तित्व और कार्य का विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। इस बात का निर्णय तो तभी हो सकता है जब तीनों का ही अध्ययन हो। पर मनुस्मृति का अस्तित्व सबसे पहले है, उसका प्रभाव भी सबसे ज्यादा है, तो सबसे पहले चर्चा होगी मनुस्मृति पर। और यह चर्चा किसी सनातनी या किसी अंबेडकरवादी के चश्मे से नहीं की जानी चाहिए, बल्कि पुस्तक को स्वयं पढ़कर श्लोकवार उसका अध्ययन करके किया जाना चाहिए। मैं सतीश सिंह ध्येय IAS एप्लीकेशन पर मनुस्मृति के सभी 12 अध्यायों पर चर्चा करूंगा 1 जनवरी से। मनुस्मृति की एक लाइन पढ़कर आपको सही तथ्यों से अवगत कराऊंगा। मैं बताऊंगा कि कितनी सच्चाई है इस बात में कि शूद्र को मनुस्मृति में अछूत कहा गया है, उनको ब्रह्मा के पैर से उत्पन्न माना गया है, और यह कहां तक सच है कि वेद पाठ सुनने पर शूद्र के कान में गर्म शीशा पिघलाकर डाल देने का दंड विधान मनुस्मृति में है। कहां तक यह ग्रंथ ब्राह्मणों को शोषण करने का अधिकार देता है, और कहां तक सच्चाई है इस बात में कि शूद्रों को खाने में जूठन दिए जाने तक की बात कहती है मनुस्मृति। मेरा यह एपिसोड, मेरा यह चिंतन बुद्ध के उपदेश आत्मदीपो भव मतलब अपना प्रकाश स्वयं बनो सिद्धांत पर आधारित होगा। मतलब मैं स्वयं मनुस्मृति को पढ़कर एक श्लोक पर चर्चा करूंगा। अभी तक के मेरे सभी महत्वपूर्ण एपिसोड्स ध्येय IAS एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। अभी गूगल प्ले स्टोर से ध्येय IAS एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लें ताकि मेरे सभी एपिसोड्स का लाभ आप ले सकें।